नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नसीहत। सुनते हैं। जल्दी से आकर सब लोग खाना खा लीजिए, एक साथ सारा काम निपट जाएगा। तो मैं भी थोड़ी ठंडी हवा में बैठूं। ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर हो गई हूँ, पर आप लोगों को जरा सी भी दया नहीं आती। कब से कह रही थी रसोई में एक पंखा लगवा दो, पर नहीं। मेरे आराम को किसको फिक्र है। वो तो अच्छा हुआ, अब मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना आ गया। न जाने कब आएगा मेरा वायु प्रवाह। शैलजा अपने पति मंजेश को आवाज़ लगाते हुए रसोई में खुद से बातें करती है। मंजेश कमरे से निकले और बोले, अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। एक एक पैसा जोड़कर इतना बड़ा घर बनवाया, एसी लगवाया। रविवार के दिन खाना अगर कमरे में दे देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। उधर से शैलजा की सास उमा जी बोली, बहू, तुम्हें तो बस अपने काम निपटाने से मतलब है। चाहती हो कि जल्दी जल्दी सबको खिला दें, फिर बर्तन धुलवाकर आराम से बैठोगी। अरे सारा काम खत्म हो जाएगा तो पूरा दिन क्या करोगी घर में। और ये कौन से वायु प्रवाह यंत्र की बात कर रही हो। शैलजा बोली, मम्मी जी, वायु प्रवाह मतलब पंखा। आपके बेटे ने बचत कर करके अपनी सहूलियत के लिए एसी लगवा लिया, परंतु मेरा जो दिन रात रसोई में कटता है और पसीना निकलता है, उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। और आप कहती हैं मैं पूरे दिन फुर्सत में रहती हूँ। ना आपका बेटा और ना ही पोता कोई भी अपना काम नहीं करता। देखना जब रसोई का काम खत्म होगा, हर कमरे में बिखरा हुआ सामान मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्यों आकाश, तुम्हारे कमरे की क्या हालत है। आकाश बेचारा जल्दी जल्दी खाना खत्म कर रहा था। उमा जी बोली, बहू, मैंने बचत और काम तुम्हें भी सिखाया था, पर तुम तो आज तक कुछ नहीं सीख पाई। शुक्र है मेरा बेटा बचत करके इतना बड़ा घर तो बना लिया, और बचत की जिम्मेदारी बस मेरे बेटे पर नहीं बल्कि तुम पर भी है, ये याद रखना। और ये क्या है, बार बार तुम मेरे पोते को धमकाती रहती हो। वो क्या लड़की है जो घर के काम करेगा। शैलजा बोली, मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, पर कंजूसी वो भी बस मेरे लिए। मुझे तो आपने नसीहत में बासे बचत सिखा दिया, पर बेटे को खासे सही खर्चा क्यों नहीं सिखाया। मुझे आज भी याद है, बचत और घर के काम सिखाने के लिए आप मुझे कितना ज्ञान देती थी। क्या ये बचत बस बहू बेटी के लिए अच्छा होता है, बेटे और पोते के लिए क्यों नहीं। उमा जी सोची। मौसम की गर्मी के साथ बहू का मिजाज भी गर्म हो रहा है। वो धीरे से पोते को बोली, आकाश, खाना खाकर मेरे कमरे में चले जाना, क्योंकि माहौल गर्म हो रहा है। तुम्हारे पापा को तो आदत सी हो गई है, बीबी का गुलाम जो बनकर रह गया है, पर हमने अभी तक बहू की गुलामी स्वीकार नहीं की है। दोनों दादी पोता हंसने लगे। शैलजा बोली, आकाश, चुपचाप से खाना खाओ और जाकर अपना कमरा ठीक कर लेना। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शैलजा खुशी से बोली, लगता है मेरा पंखा आ गया। उमा जी तंज कसते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले कोई बचत पर मेरे बेटे और पोते को बोल रहा था। शैलजा पंखे को टेबल पर रखते हुए मंजेश से बोली, पंखा तो नहीं मंगवाए, कम से कम शाम तक इसे लगा दीजिएगा, वरना रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर शैलजा रसोई समेटने लगी। सब खाना खाकर चुपचाप वहां से खिसक गए, जिसकी उम्मीद शैलजा को पहले से थी। रसोई के पंखे को आए हुए करीब एक हफ्ता हो गया, पर मंजेश ने उसे लगाया नहीं था। शैलजा जब भी कहती वो कल पर टाल देते। एक रोज शैलजा ने गुस्से में कहा, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जिसको बनाना है बना ले। उमा जी ने मंजेश से कहा, पंखा लगा क्यों नहीं देता, तेरा गुस्सा बहू हम सब पर निकालेगी। मंजेश ने जल्दी से जाकर पंखा लगाया। शैलजा ने कहा, कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जब भी शैलजा आकाश को कुछ समझाती, उमा जी उसका पक्ष लेती, जिसके कारण आकाश भी आलसी हो गया था। एक रोज शाम में आकाश, कितनी बार बोली हूँ तुम्हें, जूते अपनी जगह पर उठाकर रखा करो। ये अपने रूम का क्या हाल बनाकर रखे हो। चलो पहले बेडशीट ठीक करो, उसके बाद ही तुम्हें शाम का नाश्ता मिलेगा।
माँ की डांट सुनकर आकाश दादी के कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे शैलजा आई तो उमा जी बोली, क्यों करेगा ये औरतों वाले काम? ये सारे काम इसके बाप ने कभी नहीं किया है और तुम लड़के से औरतों वाले काम करवाती हो। क्या हो गया है तुम्हें? शैलजा बोली, तभी तो मुझे कई बार भुगतना पड़ा है। बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती थी, मगर कोई खिचड़ी भी बनाकर देने वाला नहीं रहता था। तभी मैं सोच ली थी कि अपने बच्चे को सब कुछ सिखाऊंगी ताकि उसे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। उमा जी बोली, अगर ऐसा ही था तो क्यों नहीं एक लड़की कर ली? एक बेटे के बाद ही क्यों अपने हाथ खड़े कर दी कि मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगी? शैलजा बोली, मम्मी जी कहाँ लिखा है कि बचत और घर की सभी नसीहतें बस लड़कियों को ही आनी चाहिए? बेटों में भी कुछ बेटियों वाले गुण होने चाहिए, वरना ये भी आपके बेटे जैसा हो जाएगा। उमा जी बोली, मैंने तो अपने बेटे को राजकुमार बनाकर पाला था। मुझे क्या मालूम था कि उसकी पत्नी उससे रसोइये जैसा काम करवाएगी। जब तुम ब्याह कर आई थी तो तुम्हें क्या आता था? वो तो मैंने तुम्हें बचत और काम करना सिखाया, तो आज खुद को सर्वगुण संपन्न समझती हो। शैलजा बोली, हाँ ये तो है, पर बचत और घर के काम सीखना या सभी नसीहतें जब बहू बेटी के लिए अच्छा है तो बेटे पोते के लिए क्यों नहीं? आप ये सोचिए, अभी अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो आपको दवाई कौन देगा? है कोई ऐसा जो आपको एक कप चाय बना कर दे दे? उसके लिए भी आपको ही उठकर रसोई तक जाना होगा। वो बोली, हे भगवान, बहू कह तो तुम सही रही हो, पर क्या तुम मेरे पोते और बेटे से बहू बेटियों वाले काम करवाना चाहती हो? दुनिया को पता चला तो क्या कहेंगे लोग? तभी आकाश वहाँ आया और बोला, दादी आपको पता है, मेरा एक दोस्त पीजी में दूसरे भैया के साथ रहता है। वो अपने सारे काम खुद ही करता है। जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो बोला, मेरी माँ ने कहा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लो, क्योंकि अब तुम 15 साल के हो गए हो। शैलजा बोली, बताओ क्या उसकी माँ को बेटा पैदा करने में दर्द नहीं हुआ, या वो अपने बेटे से प्यार नहीं करती है? दादी बोली, मैं तेरा पक्ष ले रही थी, तू तो बड़ा हरिश्चंद्र बन के आ गया। चल हट बुद्धू। शैलजा बेटे से बोली, आकाश ये नसीहत नहीं, एक सुझाव है। क्या लड़कियों में कोई ऐसे गुण नहीं होते जो लड़कों को भी सीखना चाहिए? आखिर लड़के किस मामले में लड़कियों से कम हैं, या लड़के लड़कियों से क्यों कम रहेंगे? आज प्रतियोगिता का जमाना है। दोनों को एक दूसरे के समान होने चाहिए, ना कि भिन्न होना चाहिए। सास कितना भी गुस्सा करती थी, परंतु शैलजा अपने बेटे को छोटे मोटे काम करना हर रोज सिखाती थी, जैसे कपड़ों को तह करना, चाय बनाना, वॉशिंग मशीन चलाना, पानी के बोतल भरना, आयरन करना, और सबसे ज़रूरी बाजार से अपनी ज़रूरत के छोटे मोटे सामान लाना। धीरे धीरे आकाश भी इन सब कामों में मज़े लेने लगा। उसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब वो छोटे मोटे काम के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहता था। जब भी चाय पीने की इच्छा हुई खुद बनाकर पीता और दादी को भी पिलाता था। शैलजा उसे शाबाशी देने के लिए उसकी पॉकेट मनी बढ़ा देती, उससे उसकी बचत की आदत भी बरकरार रहती। दादी बोलती, जैसी चाय मेरा पोता बनाता है, दुनिया में इतनी अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता है। शैलजा बोलती, जब माँ अपने बेटे को बेटियों के कुछ गुण सिखाती है तो बेटा भी उस गुण का फायदा उठाकर मशहूर हो जाता है। आकाश बोला, मम्मी अगर आपने सही समय पर मुझे सभी चीज़ों का महत्व नहीं समझाया होता तो आज भी मैं वैसा ही बुद्धू रह जाता। शैलजा प्यार से बेटे को दुलार करती है तो दादी कहती है, आखिर पोता किसका है? और सब हंसने लगे। शैलजा मंजेश से बोली, पतिदेव आप बस जोड़ने में ही रह गए, काश कि आप भी कुछ सीख लेते। मंजेश बोले, अब सीखने की उम्र चली गई। शैलजा बोली, घर परिवार चलाना सीख गए, रसोई के छोटे मोटे काम करना नहीं सीख सकते?
मंजेश मुस्कुराकर बोले, अब रहने भी दो बेटा, सीख गया समझ लो। तुम्हारी बहू को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे तो माफ़ी करो। फिर वो वहाँ से खिसक गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आकाश पढ़ने के लिए बाहर चला गया। अब वो अपने सभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखता था। जब घर आता था तब भी हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करता था। एक रोज़ उमा जी बोली, बहू, अब लगता है तुम भी सास बनने लायक हो गई हो। आखिर तुमने मेरे पोते को बचत के साथ घर गृहस्थी भी सिखा ही दी। शैलजा बोली, ये बात आपने सही कही माँ जी। कल को अगर मेरी बहू बीमार पड़ी तो मेरा बेटा पूरे घर को संभाल सकता है। आपके बेटे की तरह नहीं कि मुझे एक कप चाय भी बनाकर नहीं दे सकते। वहीं मंजेश मुंह बनाकर उसे देख रहे थे। उमा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तभी सवेरा। अपने बेटे से ही कुछ काम सीख लेना। कम से कम अपनी बीबी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। एक बार फिर शैलजा के घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि बेटा बेटियों जैसा हर किसी की परवाह जो करता था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।